हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि हैलोवीन नाइट पे हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हैलोवीन नाइट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आज के समय में हैलोवीन नाइट्स पे यानी कि 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर के दिन वैसे तो हैलोवीन की बहुत सारी पार्टीज होती हैं। लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और घूमते फिरते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर मैं काफ़ी प्राचीन समय की बात करूं, जैसे कि अगर मैं बहुत ही प्राचीन समय में आयरलैंड, स्कॉटलैंड और फ्रांस जैसे देशों में, वहाँ पे हैलोवीन नाइट के को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बहुत ही महत्व दिया जाता था उस दिन से। साथ ही साथ इस दिन लोग बहुत सारे विचक्राफ्ट, बहुत सारे टोटके, उपाय और स्पेल्स उस समय में किया करते थे। शायद आज भी करते होंगे। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय और टोटकों के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर का दिन हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन दिवाली का त्यौहार है। दिवाली, जैसा मैंने अपने पहले ही एक वीडियो में बताया था, कि ये साल का सबसे बड़ा अमावस होता है। तो ऐसे में इस दिन हमें कुछ ना कुछ उपाय तो करने ही करने हैं, क्योंकि इस दिन किए हुए सारे उपाय बहुत ही जल्दी फलित होते हैं, बहुत ही जल्दी वो सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो बिल्कुल हमें वो उपाय तो करने ही करने हैं। प्लस मैं हैलोवीन की अगर मैं बात करूं, तो हैलोवीन जो दिन रात होती थी हैलोवीन की, यानी कि 31 अक्टूबर का जो मतलब कि जो नाइट होती थी, उस दिन आयरलैंड, स्कॉटलैंड या फ्रांस जैसे देशों में लोग क्या करते थे कि लोग कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने पूर्वजों के लिए या अपने पितरों के लिए पहले ही घर से बाहर निकाल देते थे या खिड़की के पास रख देते थे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ भी अमावस का जो दिन होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि पितृ आत्मा की शांति के लिए हमें उपाय करने चाहिए। तो बिल्कुल दिवाली का दिन अमावस का है भी, और हम ये उपाय बिल्कुल करेंगे। ये उपाय आप 31 अक्टूबर या 1 नवंबर दोनों दिन आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर मैं आपको यही कहूँगा कि 31 अक्टूबर के दिन ये सारे उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सीधा हम आपको उपाय की तरफ लेकर के चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हैलोवीन नाइट पर कौन कौन से उपाय, स्पेल या टोटके हमें करने हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला, ऐसी मान्यता है कि हैलोवीन की रात में हमारे पूर्वज या हमारे पितृ हमारे घर आते हैं। तो ऐसे में किसी एक प्लेट में कुछ मिठाइयाँ और एक गिलास में पानी अपने घर के बाहर या फिर घर के अंदर खिड़की के पास रख दीजिए उनके नाम से। इससे वो खुश हो जाएंगे। वैसे भी हमारी मान्यताओं में भी ऐसा है कि अमावस के दिन पितृ शांति के लिए उपाय हमें करने चाहिए। तो फिर 31 अक्टूबर को आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। इसके बाद दूसरा उपाय, अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा हो या अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपके काम नहीं बनते हैं, तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको कहूँगा करने के लिए। आप लक्ष्मी जी को, किसी भी लक्ष्मी जी के मंदिर में चले जाइए, या फिर अगर आपके घर में भी अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति या कोई फोटो अगर है, होगा, वैसे बिल्कुल होता ही होता है, दिवाली के दिन तो होता ही होता है। तो आप एक मुट्ठी कच्ची चने की दाल उन्हें चढ़ाइए, और चढ़ाने के बाद आप इसी दाल को उठा करके किसी पीपल के पेड़ के जड़ में रखाइए। मतलब आपके घर के आसपास में जहाँ कहीं भी पीपल का पेड़ होगा ना, वहाँ पे ये कच्ची चने की दाल रख करके आप चले आइए चुपचाप। इससे क्या होगा ना, आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके सभी काम बनने लगेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद अगला जो उपाय है वो ये है कि अगर किसी भी शुभ कार्य में कोई अड़चन आती हो, कोई नज़र लगी रहती हो, या फिर नज़र दोष आप हटाना चाहते हैं ना, तो एक काम कीजिए। 31 अक्टूबर की रात में आप जहाँ पे भी काम करते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं काम तो करते ही होंगे, जहाँ भी आप काम करते हैं या आप घर पे भी कर सकते हैं इसे, आप एक फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा लेकर के खुद पर से उतार लीजिए उसे, और उसके बाद इस फिटकरी के टुकड़े को किसी चौराहे पर फेंक दीजिए और बस अपने घर वापस आ जाइए। पलट के मत देखिएगा। आपके काम की सभी बाधाएं दूर होंगी और आपके सारे काम भी बनने लगेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हैलोवीन नाइट के दिन भी करते हैं और दिवाली का अमावस है तो उस दिन भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं, वो ये है कि अपनी किसी भी बड़ी समस्या को, किसी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में हो, उसे एक सादे कागज़ पर लिखिए 5 बार, काले स्केच पेन से, पेन से नहीं, याद रखिएगा, स्केच पेन से लिखना है। थोड़ी देर आप इस कागज़ को लेकर कहीं शांति में, एकांत में बैठ जाइए और ऐसा आप सोचिए, ऐसा आप विजुलाइज कीजिए कि आपकी सारी दिक्कतें अब दूर होने वाली हैं। इसके बाद
आप कागज़ को मोमबत्ती से जला दीजिए और इसकी राख को पानी में बहा दीजिए। ये आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे, छोटे छोटे स्पेल्स। वैसे तो मैं पूरी तरह से विचक्राफ्ट के स्पेल्स आपको नहीं बता रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये कुछ बहुत ही आसान से उपाय थे जो मुझे आपको बताना था, जो आपके घर में भी आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी दिवाली।